वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजन्यं हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान। अर्थात दुर्योधन कह रहा है कि रण क्षेत्र में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी लोग भीष्म पितामह को पूरी सहायता करें। इसके बाद वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह के समान गर्जना करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को प्रसन्नता मिली। भीष्म पितामह की प्रशंसा करते समय दुर्योधन को लगा कि कहीं और दूसरे योद्धा यह न समझ बैठें कि उनको कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभाला और अन्य योद्धाओं से बोला कि पितामह भीष्म एक महानतम योद्धा हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः सभी सैनिकों को चाहिए कि भीष्म पितामह की सुरक्षा का ध्यान रखें। दुर्योधन बोला कि हो सकता है भीष्म पितामह किसी एक दिशा में युद्ध करते रहें और शत्रु पक्ष इसका लाभ उठाकर दूसरी दिशा से उन पर वार कर दे। अतः अब आवश्यक हो गया है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर अडिग रहें और शत्रुओं पर ध्यान रखें, शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन यह जानता था कि जब तक भीष्म पितामह हमारी तरफ से युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और भीष्म पितामह के ही ऊपर हमारी विजय निर्भर है। दुर्योधन को अच्छी तरह पता था कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य उस समय एक भी शब्द नहीं बोले थे जब द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण हो रहा था और द्रौपदी ने इन दोनों से न्याय की भीख मांगी थी। इसलिए दुर्योधन का पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ही दिला सकते हैं। दुर्योधन को पता था कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों पांडवों से बहुत स्नेह करते हैं, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वे इस स्नेह को त्याग कर मुझे विजयी बनाएंगे। भीष्म पितामह दुर्योधन के मन के भाव पढ़ लिए, इसीलिए उच्च स्वर में शंख बजाए ताकि दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा मानो भीष्म पितामह दुर्योधन को ये बता दिए कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, इसलिए कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी मैं युद्ध में कोई कसर नहीं रखूंगा और युद्ध का मार्गदर्शन करता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।